हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका मंथन आईएएस की इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो अभी जीएसटी बोले तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि अभी हमारा 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 2016 के अंदर, उसकी बात हम यहाँ पर करेंगे, जिसके हमें रिजल्ट दिखा है यहाँ पर जीएसटी। ओके, जीएसटी जिसको हमने इम्प्लीमेंट किया है 1 जुलाई 2017 से, जिसके 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं। इन्हीं 6 सालों में जीएसटी किस तरीके से परफॉर्म किया है, क्या इसके एडवांटेज रहे हैं, क्या इसके डिसएडवांटेज रहे हैं, उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है। इस वीडियो में आप बहुत चीज़ें नहीं जानने वाले हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें आप लोग जानते हो और आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलते हैं आगे की तरफ और समझते हैं जीएसटी से रिलेटेड कुछ टर्म्स को। ओके, मंथन आईएएस में आप मुझे देख रहे हैं, मेरा नाम मोहित जोशी है और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ हर दिन आपको एक इम्पोर्टेंट मुद्दे पर आपको वीडियोज़ मिलते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जीएसटी की बात करें ना, जीएसटी को जो है जब मोदी गवर्नमेंट आई थी 2014 के अंदर, यहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, एंड ये जो बिल आपका फाइनली पास होता है वो पास होता है आपका 2016 के अंदर। इसके अंदर चेंजेस कहाँ पर आते हैं, 246A आर्टिकल में चेंजेस आते हैं। 279A के अंदर आपको जीएसटी काउंसिल बनाने की एक शक्ति मिल जाती है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, राष्ट्रपति के एक आदेश के द्वारा। तो अभी आप देखोगे जीएसटी को रेगुलेट करने के लिए काउंसिल भी है, जिसे हम जीएसटी काउंसिल कहते हैं। क्या फंक्शनिंग होती है इसकी, क्या स्ट्रक्चर होता है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अभी हम जीएसटी को जनरली समझते हैं कि इसको लाने की एक्चुअल में ज़रूरत पड़ी क्यों। ओके, इसको लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखो पहले से ना बहुत सारे टैक्सेज हुआ करते थे। जैसे अगर हम सेंट्रल लेवल पर बात करें, कई सारे सर्विस टैक्सेज हैं, या स्टेट लेवल पर अगर बात करें वैट है। इन सब जो टैक्सेज जो हम कई मल्टीपल टाइप्स के टैक्स देते हैं ना किसी भी एक पर्टिकुलर आइटम पर, उन टैक्स को कम करके हम जो है एक यूनिफाइड जो है एक टैक्स को लेके आए, जो कि ज़्यादातर मोर देन 160 कंट्रीज जो है इसी तरह के टैक्स सिस्टम को फॉलो करती हैं, लाइक जीएसटी। ओके, तो जीएसटी में क्या है, आपको बहुत सारे टैक्स देने की बजाय आपको सिर्फ एक टैक्स देना होता है, जो कि एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ओके, हम आपको पता होगा टैक्स जनरली दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। होता क्या है जनरली, इनडायरेक्ट टैक्स को हम इनडायरेक्ट कह क्यों रहे हैं, वो इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि हम डायरेक्टली वो अपनी इनकम पे हम उस टैक्स को नहीं दे रहे हैं। ओके, जबकि डायरेक्ट टैक्स को अपनी इनकम से देते हैं। डायरेक्ट आपकी इनकम बढ़ रही है तो आपका टैक्स क्या हो जाएगा, आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। जबकि जीएसटी वाले केस में ऐसा नहीं है, जो आप आइटम परचेज करते हो उसके बेस पे वो टैक्स लगता है। ओके, यानी कि जो टैक्स है आप अगर डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर रहे हो तो वो डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट गवर्नमेंट को आप पे नहीं कर रहे हो तो वो इनडायरेक्ट टैक्स है। आप इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं। ओके, तो इनडायरेक्ट टैक्स में आप टैक्स किसको पे करते हो, जैसे आपने शॉप से कोई आइटम खरीदा, कोई शॉप खरीदा, या शॉप को शॉप नहीं बोलते हैं, चलो शॉप से आपने मानो कोई मेडिसिन खरीदी। ओके, कोई मेडिसिन आपने खरीदी, तो आपने टैक्स दिया, वो आपने किसको दिया, शॉपकीपर को दिया। वो आगे जाके गवर्नमेंट को पे करेगा। तो आपने तो डायरेक्टली नहीं किया ना, तो उसको इनडायरेक्टली बोलेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स का एक पार्ट है जीएसटी। ठीक है, अब जो जीएसटी वो भी जनरली दो पार्ट्स आप देखते होंगे, एचजीएसटी एंड सीजीएसटी, एचजीएसटी एंड सीजीएसटी। जो एसजीएसटी है उसको जो कलेक्ट करता है स्टेट करता है, एंड जो सीजीएसटी है उसको कलेक्ट करता है सेंट्रल। ओके, उसके अलावा यूजीएसटी भी होता है जो यूनियन टेरिटरीज के लिए होता है जनरली। तो ये तो था इंट्रो। ठीक है, जीएसटी कब लागू हुआ, क्यों आया, ठीक है, इसको किस तरह से इसका कलेक्शन होता है, इसके बारे में हमने बात की। अब हम बात करते हैं, देखो व्हाट इज जीएसटी भी हम जनरली हम डिस्कस कर चुके हैं। जीएसटी क्या है, जीएसटी बहुत सारे जो टैक्सेस थे उनको कम करके इसके कुछ टैक्स स्लैब्स हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे अगली स्लाइड के अंदर। जीएसटी जनरली यूनिफाइड टैक्स सिस्टम के अंतर्गत बनाया गया एक प्रोडक्ट है, कह सकते हो एक तरह से। ठीक है, टैक्स के अगर कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करेंगे तो जीएसटी को जो लागू किया हमने 1 जुलाई 2017 के अंदर किया, एंड इसके रिगार्डिंग ही आपके काउंसिल बनाई गई, जीएसटी काउंसिल। ओके, 279A के अंतर्गत। तो फिर इसके बाद जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो किस तरह का, इसका क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया है। टैक्स स्ट्रक्चर की मैंने बात करी तो आपको बताया टैक्स दो तरह का होता है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। इसके अंदर कुछ स्लैब्स बनाए गए हैं जीएसटी को लेके। जीएसटी अभी देखो 5 इसके क्लासिफिकेशन की अगर बात करें, 5 कैटेगरीज में लिया जाता है, 0% एंड 5%, 12%, 15%, नहीं सॉरी 18% एंड साथ ही साथ 28%। ओके, तो 0%, 5%, 12%, 18%, 28%।
तो यहाँ पर जो है अभी हमारे पास 5 कैटेगरीज हैं, तो इसको हमें थोड़ा और भी सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। इसको हम जनरली 0% कर सकते हैं। यहाँ पर 0% के अलावा 5% एंड 12% या 28%, या इसके अलावा हम लोग जो है 0%, 12% या 28%, ताकि और ज़्यादा जो है हम इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकें और ज़्यादा ईजी टू मतलब यूज कर सकें। ओके, इसके अलावा जो क्लासिफिकेशन के अंदर अगर हम बात करें, जीएसटी 3 तरह का होता है, 3 तरह से लिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। एक CGST है, एक SGST है, इसके अलावा UGST है। ओके, ये यूनियन टेरिटरीज के लिए, ये स्टेट्स के लिए एंड सेंटर के लिए। देखो कई बार क्या होता है ना, स्टेट जो क्लेम करते हैं वो ये कहते हैं कि ये जो GST जब से आया, हमारा जो रिवेन्यू कलेक्शन है काफ़ी कम हो गया है। तो उसके लिए जो इसके अंदर प्रावधान किया गया है वो ये किया गया है कि देखो 2016 से पहले, 2000 जब भी मतलब ये हमारा आया था 1 जुलाई 2017 या 2016 तक, जो भी कह सकते हो, जो स्टेट्स जो रिवेन्यू ले रहे थे इन तरह के मल्टीपल टैक्सेस से, अगर उनका रिवेन्यू अभी GST आने के बाद कम हो गया है तो वो सर चार्ज लगा सकते हैं। ओके, वो सेस ले सकते हैं। सेस होता है टैक्स ऑन टैक्सेज। ओके, इस तरह के टैक्सेज लगा सकते हैं और कई सारे स्टेट्स लगाते भी हैं इसको। और इसको गवर्नमेंट ने बोला था कि देखो 5 साल के लिए हम इसको करते हैं, 5 सालों के लिए ये चीज़ एप्लीकेबल होगी उन स्टेट्स के अंदर जहां रिवेन्यू कम हुआ है पहले की तुलना में। ओके, तो 5 साल का मतलब 2022 तक इसको जो है बढ़ाने की बात की। 2022 तक ये स्टेट टैक्स ले सकते हैं। लेकिन बीच में आपको पता है 2020 के अंदर पैंडमिक और ये सब चीज़ें हुई, तो उसके बाद इसको बढ़ा दिया है 2026 के तक। ओके, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं जो चैलेंजेस हैं एंड वे फॉरवर्ड से पहले हम GST काउंसिल के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। ओके, यहीं पर हम लोग GST काउंसिल के बारे में बात कर लेते हैं। GST काउंसिल जनरली एक काउंसिल है, एक परिषद है जहाँ पर बैठक होती है, जहाँ पर समिट्स होते रहते हैं। इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हमारे सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, जबकि अभी कौन है, निर्मला सीतारमण। ओके, तो जो हमारे सेंटर पे जो सचिव होते हैं वही यहाँ पे भी सचिव होते हैं। एंड इसके अलावा जो स्टेट्स के जो आपके स्टेट जो गवर्नमेंट्स हैं वो नॉमिनेट करती हैं यहाँ पर बाकी अपने अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए मेंबर्स को। ओके, तो इस तरह से पूरी परिषद बनती है। यहाँ पर जो स्टेट का वोटिंग राइट होता है 1/3 होता है, एंड जो सेंटर का वोटिंग राइट होता है 1/3 होता है, एंड साथ ही जब स्टेट का जो वोटिंग राइट होता है 2/3 होता है। और जो यहाँ पर मेजोरिटी देखी जाती है 3/4 की मेजोरिटी से ही कोई डिसीजन लिया जाता है। ओके, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अब इसके अलावा बात करते हैं ना हम लोग चैलेंजेस के बारे में। ओके, तो GST काउंसिल का काम क्या होता है थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। GST काउंसिल का काम यही होता है, देखो हमें किस आइटम को किस टैक्स स्लैब के अंदर रखना। मैंने आपको बताया कुछ टैक्स स्लैब्स हैं, 0 है, 5 है, 12 है, 18 है एंड 28 है। इसके 12 वाले के अंदर कौन से आइटम्स होंगे या 0 के अंदर कौन कौन से आइटम्स होंगे, या किसको निकालना है, किस आइटम को 18 से हमें 12 में करना है, तो इन सब चीज़ों का डिस्कशन जो है GST काउंसिल के अंदर ही होता है। एंड बाकी चीज़ों जो भी GST के रिगार्डिंग जितने भी डिसीजंस लेने होते हैं वो सारे डिसीजन GST काउंसिल ही लेती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होगी GST काउंसिल के बारे में। अब हम बात करते हैं कुछ चैलेंजेज हैं। मैंने पहला चैलेंज आपको पहले ही डिस्कस कर दिया है। ये जो है ना 0%, 5%, 12%, 18%, इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहिए और सिंप्लीफाई करना चाहिए। ठीक है, इसको 0 कर दें, 12 कर दें, 28 कर दें, तो इससे एकदम एक ही चीज़ में ले आए हम 12% सबके लिए कर दें, वो भी सही नहीं है ना। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप हमें कदम बढ़ाने पड़ेंगे। इसके अलावा GST के अंदर जो स्टेट के मुद्दे हैं, स्टेट को जो प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना होगा। ओके, अभी जो सेस वाला प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो नहीं पाया है, अभी हमने 2026 तक इसको और ज़्यादा बढ़ा दिया है ना। तो ये चीज़ अभी देखो GST से फ़ायदे बहुत ज़्यादा हुए हैं, ऐसा नहीं है कि फ़ायदे नहीं हुए, सिर्फ दोनों चीज़ें बैलेंस होके चल रही हैं। फ़ायदे ये हुए हैं, अभी इंडिया का हमारा जो है गवर्नमेंट का रिवेन्यू बढ़ा है, हमें भी आसानी हुई है टैक्स देने में। अभी आप पता होगा आपको, अभी जुलाई चल रहा है, तो अभी जो जून का कलेक्शन है, जून 2023 का जो कलेक्शन है 1.6 लाख करोड़ का कलेक्शन है। और अगर एवरेज बात करें ना, जो अभी जो भी फर्स्ट क्वार्टर है 2023-24 फाइनेंस ईयर का फर्स्ट क्वार्टर के अंदर जो एवरेज देखा गया 1.7 लाख करोड़ GST का कलेक्शन है पर मंथ। ओके, यानी इतना जो है गवर्नमेंट रिवेन्यू कलेक्ट कर रही है इस GST के माध्यम से, जो कि पहले की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है।
तो इससे देखो गवर्नमेंट के जब रिवेन्यू ज़्यादा आता है ना, तो उससे ही उसी पर डिपेंडेंट करता है कि जो कंट्री है वो कितनी डेवलप होगी। ओके, चाहे वो वेलफेयर स्कीम्स पर सरकार का खर्चा हो या अपनी देश पर जो डेब्ट होता है, इन सब चीज़ों को रेगुलेट गवर्नमेंट के द्वारा तभी अच्छे से किया जाएगा जब उसके पास रिवेन्यू आएगा। और रिवेन्यू आ रहा है इसका मतलब ये अच्छी बात है देश के लिए। ओके, और हमें भी चीज़ें आसान हुई हैं। पहले हम इतने तरह के टैक्सेस देते थे, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती थी उतनी ज़्यादा। अभी जीएसटी आने के बाद ट्रांसपेरेंसी हो गई है। तो वे फॉर्मेट में यही चीज़ों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग। चाहे जो भी चीज़ें अच्छी हुई हैं उनको और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, और जिन चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है उनको हमें सॉल्यूशन ढूंढना होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी जीएसटी के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं मुझसे तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड मंथन IAS क्लास @gmail पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मेल कर सकते हैं अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो। manthanias.com वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे पर्सनली मेल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर।